हाय, मैं मुकेश सर। आज मैं एपी का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इस एपी में हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे अनुक्रम। इसे सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस यह अनुक्रम जो होता है संख्याओं का ऐसा क्रम जिसे विशेष नियमों के साथ लिखी जाती हो। अनुक्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसे विशेष नियमों के साथ लिखी जाती हो उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 आगे भी इस तरह से चलते जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो इन संख्याओं का एक क्रम देखिए तो 1 में कितना प्लस किया गया है 2, तो 3 की प्राप्ति हुआ है। 3 में 2 प्लस किया गया तो 5 की प्राप्ति हुआ है। 5 में 2 ऐड किया गया है तो 7 की प्राप्ति हुआ है। 7 में 2 को ऐड किया गया है तो 9 की प्राप्ति हुआ है। 9 में 2 को ऐड किया गया है तो 11 की प्राप्ति हुआ है। और 11 में 2 को ऐड किया गया है तो 13 की प्राप्ति हुआ है। अर्थात प्रत्येक संख्या में 2-2 प्लस किया जा रहा है। तो यह एक संख्या क्रम चल रहा है, तो इसी क्रम को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। यह आप देख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा 1 3 9 27 81 और इसके आगे भी लिखा जा सकता है। तो इन संख्याओं में देखा जाए तो 1 में कितना का गुना किया गया है 3 का, तो 3 पूर्ण गया है। यहाँ पे 3 में 3 से गुना किया तो 9 हो गया। 9 में 3 से गुना किया 27 हो गया। 27 में 3 से गुना किया 81 हो गया। इसके आगे भी इस क्रम को बढ़ाया जाए तो एक निश्चित संख्या का क्रम प्राप्त होता है। उसी निश्चित संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ना हम लोगों को श्रेणी पढ़ना है, जिसको सीरीज कहते हैं। श्रेणी जो आपको होता है, ऐसा अनुक्रम होता है श्रेणी जिसे अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जब अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों के साथ लिखा जाता है तो उस अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। उस अनुक्रम को क्या कहा जाएगा, श्रेणी। यानी अनुक्रम के पदों को जब धन या ऋण चिन्ह के साथ अगर प्रदर्शित कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो उस अनुक्रम को हम लोग श्रेणी नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए
तो 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो यह आपका श्रेणी अनुक्रम है। क्या है? यह आपका अनुक्रम है। अगर इसी अनुक्रम को अगर धन चिन्ह 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस इसी क्रम में लिख दिया जाए तो यह आपका क्या कहा जाएगा? श्रेणी होगा। या इसी को अगर आप लिख दिया जाए 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 13 माइनस, तो ये आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी। अर्थात अनुक्रम के पद को जब धन या ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसे हम लोग अनुश्रेणी कहते हैं। और निश्चित नियमों के साथ संख्या का एक क्रम लिख दिया जाए तो उसे अनुक्रम कहा जाता है। इस 2 पॉइंट के बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर में लिखा गया है समानांतर श्रेणी। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? श्रेणी पढ़े। श्रेणी जो होता है वह सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम का ही रूप होता है जिसे प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं श्रेणी। श्रेणी आपका जो होता है इसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी। तो श्रेणी जो होता है आपका ऐसा अनुक्रम जिसके पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाता हो, श्रेणी कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि श्रेणी क्या होगा? तो ऐसा अनुक्रम जिसके पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उस अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 7 9 11 13 यह अनुक्रम है। तो यह एक विशेष नियम के साथ लिखा गया है कि विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा गया है। प्रतिबंध को नियम भी कह सकते हैं, इसका गुण कह सकते हैं। तो यहाँ पे सभी में देखा जाए तो +2 का ही एडिटिव चल रहा है। क्या एक देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, 49, यह आगे जा रहा है। इसको देखा जाए तो किस नियम का पालन कर रहा है? तो यह इसके में जो नियम है 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है। यह क्रम आगे की ओर चलते जा रहा है। तो इसी विशेष प्रतिबंधों को हम लोग जब अनुक्रम में अप्लाई किया जाता है तो इसे श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी का प्रकार। ऐसे तो श्रेणी कई प्रकार के होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ेंगे। यानी कि श्रेणी जो होता है, श्रेणी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है समानांतर श्रेणी, जिसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा आपका होता है इसमें गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को कहा जाता है यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा आपका होता है यहाँ पे हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और गुणोत्तर श्रेणी को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से श्रेणी के तीन प्रकार पढ़ना है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो इस 10 क्लास में हम लोग यह गुणोत्तर को नहीं पढ़ेंगे और हरात्मक को नहीं पढ़ेंगे, केवल यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, समानांतर श्रेणी का। किसका अध्ययन करेंगे, समानांतर श्रेणी का। तो अब हम लोग यहाँ समानांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे संक्षेप में एपी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी कहते किसको है, पहला अब इस चैप्टर पर हम लोग आते हैं देखते हैं समानांतर श्रेणी होता क्या है। तो समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहा जाता है जिसमें एक निश्चित संख्या, यानी किसी श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तो इसी श्रेणी को हम लोग नाम देते हैं समानांतर श्रेणी। तो यहाँ पे हो जाएगा किसी श्रेणी में निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो इस प्रकार के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी कि किसी श्रेणी में निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो इस प्रकार के श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आगे तक। इसमें देखिए तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है। 2 जोड़ने से एक विशेष श्रेणी की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा देखा जाए यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आगे तक जाएगा। इसमें भी देखा जाए तो एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, सभी में निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी हो जाएगा। यानी समानांतर श्रेणी का मतलब आपका हो गया है कि किसी एपी में या इसमें देखा किसी श्रेणी में निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पे समानांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उस निश्चित संख्या को ही नाम दिया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर का मतलब होता है कि किसी श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं CD, या केवल इसको लिख सकते हैं हम लोग D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CD लिखे या केवल D लिख सकते हैं। यह आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस कहते किसको है, इसको कई प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला परिभाषा इसका लिखा जा सकता है किसी श्रेणी में जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो उस निश्चित संख्या को उस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहा जाता है। यानी कि जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है उस निश्चित संख्या में क्या सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और इसे CD या केवल D से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसी समझ लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 14 दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 2 ऐड किया गया है। तो यह 2 जो ऐड किया जा रहा है यही 2 आपका क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी सार्व अंतर हो रहा है। जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद अगर आप देख रहे हैं तो